ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट कर रहे थे। वापस आने के लिए हम यहाँ पे जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो डालेंगे, C@NS3। ओके, अब हम फिर से इसमें कॉन्फ़िग करना पड़ेगा टर्मिनल से। इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टी। हमें टर्मिनल से कनेक्ट हो चुके हैं और अब हम कनेक्ट करेंगे इंटरफेस। सो IP इंटरफेस ब्रीफ। हमने इंटरफेस कर दिया Z001 से। अब हम IP एड्रेस सेट हो चुका था, हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू S1 स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया। एंटर करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एंड कर वापस से एंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्विच को यहाँ पे हमारा बताया गया सबनेट मास्क, ठीक है, IP एड्रेस और हमने सबनेट मास्क अपने G00 और G001 में इंटरफेस कर दिया है। अब उसके बाद हमारा बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगर द S1 VLN1 SBI इंटरफेस यूजिंग द एड्रेसिंग फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट ऑफ असेसमेंट इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। अब हमें स्विच में VLN इंटरफेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसमें IP एड्रेस और सबनेट मास्क को देना पड़ेगा। तो अब हम स्विच में जाते हैं। ओके, इनेबल कॉन्फ़िगर कर दिया टर्मिनल से। अब उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगर करना है S1 को VLN इंटरफेस से। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंटरफेस VLN01 VLN1 इंटरफेस कर दिया। अब हमें डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन SBI, यहाँ पे दिया गया SBI इंटरफेस। तो SBI हम मैसेज डाल देते हैं, SBI फॉर मैनेजमेंट। अब हम इसमें IP एड्रेस सेट करेंगे, IP एड्रेस
209.165.201 और क्या था इसमें हम ले लेंगे फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस हमने यूज कर चुका है तो सेकंड लेंगे .2 सबनेट मास्क 255.255.224 आईपी एड्रेस 209.165.201.2 ओके एंटर करते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू करने के लिए हम कमांड देंगे नो शट डाउन। नो शट डाउन ओके अगेन इंटर। नो शट डाउन करने के बाद आपको 2 बार इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद हम करेंगे एग्जिट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन IPv4 सबनेट मास्क। अब इसमें हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफ़ॉल्ट IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 209.165.201.1 ये हमने कर दिया। अब हमारा पार्ट 4 आते हैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग ऑन R1 एंड S1। अब हमें इसमें R1 और S1 में सिक्योरिटी सेटिंग को कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है कॉन्फ़िग इनहेंस पासवर्ड सिक्योरिटी। मतलब हमें इस पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा अपने राउटर और स्विच में। तो हम पहले राउटर पे आते हैं। इसके लिए अब हम करेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे टर्मिनल से config t। इसके बाद हम इनेबल करेंगे सीक्रेट इनेबल सीक्रेट। यहाँ पे हमारा दिया गया डोंट टेल एनीवन। जो हमारे पास यहाँ पे दिया हो कि हमें क्या इनक्रिप्ट करना है, क्या पासवर्ड सिक्योरिटी को इनक्रिप्ट करना है, वही पे हम वही यहाँ पे इनपुट में देंगे। नो डोंट टेल एनी वन। ओके हमने अपना इनेबल कर दिया है। उसके बाद हम R1 में किया, अब बेस स्विच में भी करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं उसे हम इनेबल पेस्ट कर दिया स्विच में। ये हमारा यहाँ पे भी इनेबल सीक्रेट डोंट टेल एनीवन सेट हो चुका है। अब हमें सेकंड क्या बोल रहा है इनक्रिप्ट ऑल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। इसके लिए हम एक कमांड होती है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो हम उस कमांड को यहाँ पे चलाएंगे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब इसको हम राउटर में भी चलाएंगे अगेन सर्विस पासवर्ड हाइफन इंक्रिप्शन। अब हमें क्या बोल रहा है सेट मिनिमम पासवर्ड लेंथ टू 10 ऑन R1। मतलब हमारे जो पासवर्ड है उसकी लेंथ हमें कितनी करनी है 10। उसके लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी सिक्योरिटी पासवर्ड
सिक्योरिटी पासवर्ड min length 10, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये सेट करना पड़ेगा, और ये हमारा जो सेट मिनिमम पासवर्ड लेंथ बोला है वो सिर्फ R1 के लिए बोला है, ना कि स्विच के लिए, तो हम ये स्विच में नहीं करेंगे। ओके, अब हम स्टेप 2 में जाते हैं, कॉन्फ़िगर SSH ऑन R1 एंड S1। अब हम अपने जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए हम SSH का यूज़ करेंगे। तो पहले हम डोमेन नेम सेट करेंगे। डोमेन नेम सेट करने के लिए होता है IP डोमेन -नेम दिया गया netsec.com। यहाँ पे config netsec.com एज द डोमेन नेम दिया गया है। डोमेन नेम IP डोमेन नेम netsec.com, हमने ये आप IP मतलब डोमेन नेम सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर अ लोकल यूज़र एडमिन विद सीक्रेट पासवर्ड सिस्को 12345। अब हमें क्या करना है, इसमें यूज़र नेम एक देना है जो कि डेटा एडमिन होगा, उसमें हमें सीक्रेट पासवर्ड देना है क्या, cisco@cisco12345। ओके, तो हम इसको यूज़र नेम सेट करने के लिए यूज़र नेम नेट एडमिन सीक्रेट सिस्को 12345। एंटर करेंगे। उसके बाद सेट लॉगिन ऑन VT लाइन्स ऑन यूजर लोकल डेटाबेस। तो अब हम इसमें पासवर्ड जनरेट कर देंगे पहले RA से, जो कि 1024 बिट्स का होगा, यहाँ पे हमें दिया गया है। जो हमने अभी R1 में किया कि नेट एडमिन और डोमेन नेम सेट किया है, तो वो अब हम स्विच में भी करेंगे। IP डोमेन नेम netsec.com, ये हमने IP डोमेन नेम सेट कर दिया है। उसके बाद हमें यूज़र नेम नेट एडमिन सीक्रेट सिस्को 12345। ओके, तो हमें क्या बोलना है, सेट लॉगिन ऑन VTY लाइन्स और टू यूज़ लोकल डेटाबेस। तो हमें लोकल डेटाबेस को यूज़ करके हमें एक क्रिप्टो की जनरेट करनी है RA से, जो कि 1024 बिट्स की होगी। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, R1 में हम चलते हैं, यानी कि स्विच राउटर में। यहाँ पे हम करेंगे लाइन VTY 0 to 15 एंटर। तो हमने ये VTY से कनेक्ट हो चुके हैं। लॉगिन लोकली हम लॉगिन करेंगे। अब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे अपना SSH, जो हमारा इनपुट रहेगा वो SSH फॉर्मेट में जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH।
ये हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब हम क्रिप्टो की जनरेट करेंगे। क्रिप्टो की जनरेट RSA अब हमें जैसे ही आप इंटर करोगे क्रिप्टो की जनरेट RSA कमांड एंटर करोगे, उसके बाद हमें से पूछा जाएगा हाउ मेनी बिट्स इन दिस मॉड्यूल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 512 रहती है, तो हमें इसे करना है 1024। तो हम एंटर करेंगे 1024 और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो जनरेट करने का था RSA क्रिप्टो की, वो जनरेट हो चुका है। अब हम ये सेम थिंग हम क्या करेंगे, स्विच में भी करेंगे। तो अब हम स्विच में करते हैं। स्विच में करने के लिए लाइन VTY लॉग इन करेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH क्रिप्टो की जनरेट RSA प्लीज डिफाइन अ होस्ट नेम अदर देन स्विच। तो हमने गाइस एक मिस्टेक कर दी है, ये कि हमने इसमें होस्ट नेम प्रोवाइड नहीं किया है। स्विच में राउटर में हमने होस्ट नेम को प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन इसमें हमने गलती से होस्ट नेम को चेंज नहीं किया है। तो हम होस्ट नेम को चेंज करते हैं। होस्ट नेम S1, ये हमारा होस्ट नेम S1 हो गया। ओके, अब हम ऊपर वाली कमांड को वापस से चलाते हैं। अब ये हमें 1024 बिट्स हमने इसको दे दी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड क्या है, स्टेप कॉन्फ़िगर कर दिया SSH ऑन R1 एंड S1। अब हम सिक्योर करेंगे सिक्योर स्विच पोर्ट्स ऑन S1, शट डाउन ऑल अनयूज्ड पोर्ट। जो हमारे इस कनेक्शन में जो भी पोर्ट्स अदर हैं, उन्हें अनयूज्ड पोर्ट्स को शट डाउन कर देंगे। और इंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑल यूज्ड पोर्ट स्विच पोर्ट्स टू इंडिकेट दैट दे आर इमीडिएटली इंटेंशनली शट डाउन। और हमें डिस्क्रिप्शन में ये मैसेज को प्रिंट करना है। ओके, तो पोर्ट्स को शट डाउन करने के लिए कमांड होगी इंटरफेस रेंज FA 01 4 FA 07 224 G0 1 2। तो हमने इंटरफेस रेंज दी है F014, क्योंकि हमने F05 को यूज़ किया है और यहाँ पे हमने F06 को यूज़ किया है। तो हम इन दो पोर्ट को छोड़ दे रहे हैं। बाकी 124 एंड 7 to 24 जो भी हमारा पोर्ट्स है उसको हम शट डाउन करेंगे। ये हमारा इस रेंज में हमारा कॉन्फ़िग IP रेंज पे हम पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, शट डाउन अनयूज्ड पोर्ट। पहले डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में ऑल अनयूज्ड
switch ports to indicate that they जो यहाँ पे हमारा मैसेज दिया गया इंटर डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल, तो हम ये वही हमने यहाँ पे क्या किया है, पेस्ट कर दिया ऑल इन यूज स्विच पोर्ट्स और टू इंडिकेट दैट दे आर इंटेंशनली शट डाउन। एंटर करेंगे। अब हम कमांड देंगे शट डाउन। ये देख सकते हैं कि हमारा इंटरफेस जो है वो शट डाउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 5 कॉन्फ़िगर द होस्ट एंड वेरीफाई कनेक्टिविटी। कॉन्फ़िगर बोथ होस्ट विद द आईपी एड्रेसेस एट दैट दे आर असाइंड इन पार्ट 2 ऑफ दिस असेसमेंट। जो हमने अपने असाइनमेंट पार्ट 2 में हमने आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िग किया था, वही हम अब क्या करेंगे, उसको जीयूआई बेस से कॉन्फ़िग करेंगे पीसीए और पीसीबी दोनों में। तो पीसीए में हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ये हमारे पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन का ये कुछ पोर्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जाएंगे। पीसीए में हम हमारा जो आईपी हम उसको एंटर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट आईपी क्या है, लैन 2, इसमें है। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। सबनेट मास्क हमारा 22। ये हमारा पीसीए से कॉन्फ़िग हो चुका है। इसे हम कट करेंगे। अब हमारा जो स्विच पीसीबी है, इसमें हम देख लेंगे कि हमने क्या, इसमें हमने आईपी एड्रेस क्या डाला था, 209.165.2012। तो ये हमारा, और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हमने सेट किया था, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। हमने किया था 209.165.2011। तो इसे कट करेंगे। आईपी कॉन्फ़िग 209.165.2012। यहाँ पे हमारा ये 209.165.2011। अगर आप इसमें गलत आईपी एड्रेस एंटर करते हैं तो आपको बता देगा इनवैलिड आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ऑल, जैसे कि हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेटाकेट पोर्टल पे जाएंगे जहाँ पे हमने असेसमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम सबमिट असाइनमेंट कर देंगे, असेसमेंट करेंगे। आपको इस विंडो को क्लोज नहीं करना है, एज इट इज़ इसे रहने देना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट करें, असेसमेंट करेंगे। थोड़ा ये टाइम लेगा।
ऐसा सब